it's 8 p.m. and I'm live on my series of COVID lessons. Started this series of what lessons COVID-19 is teaching us and going. So it's an pandemic which has spread all over. Lessons today, I want to take up something about what should we be eating. And I also want to take up topics of how a lot of I'm getting these and questions that about stress, how it is affecting your immunity, and what should we do to overcome it. So stress, of course, is a big immunity depleter. But before I tell you something about the pathophysiology of stress also. So I'll be taking it up shortly in a few about the pathophysiology of stress. So, and I'll be telling you how it depletes your immunity. Today I wanted to tell you, I had touched something about immunity, that it is, ये एक protective mechanism होती है friends, जो हमारे blood में, हमारी body में होती है. और ये एक protective mechanism जिसको ये हमें जो बाहर से हमारे अंदर इन्वेजन होता है बॉडी में, हमारी ब्लड में या हमारी बॉडी में विद फॉरेन पैथोजेंस, इसको प्रोटेक्ट करती है. इसको मैंने आपको थोड़ा सा टच किया था लास्ट टर्न पे. आई विल बी टेकिंग अप मोर ऑफ इम्यूनिटी इन अनदर सेशन नेक्स्ट टाइम, जो थोड़ा सा और आपको डिटेल में बताऊंगी. द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी, कैसे हमारी बॉडी अपने बॉडी पार्ट्स को कैसे प्रोटेक्ट करती है, अपने को अटैक नहीं करती है. it's immune to its own this thing, ऑटो इम्यूनिटी जिसको हम कहते हैं. और ये बाहर के पैथोजन को अटैक करती है. सो इसमें मेमोरी होती है इम्यूनिटी में, इसमें स्पेसिफिसिटी होती है, ये अटैक करने की क्षमता होती है, इसमें टाइम पीरियड होता है कि ये पहचानती है कि समथिंग फ्रॉम द आउटसाइड हैज एंटर्ड द बॉडी. इट्स वेरी स्पेसिफिक कि कैसे उसको फिनिश ऑफ करना है. और मेमोरी रखती है सो दैट नेक्स्ट टाइम फिर अटैक हो तो उसके अंदर अगर वो एंटीबॉडीज बिल्डअप हो गई हैं बॉडी में, तो वो नेक्स्ट टाइम उस चीज़ को फिर से स्टॉप करती है. लेमन टर्म्स है, बट आई विल बी टेकिंग इट अप ग्रेजुअली अगेन इन 1 or 2 ऑफ माई टॉपिक्स about immunity, another proper detailed this thing in which you will be able to understand कि immunity होती क्या है. And stress का भी I'll be taking up the pathophysiology of stress, कि how does stress sort of affect or lowers your immunity, because stress is a big depleter of immunity. अब हुआ क्या है कि with this COVID-19 infection which has come, it's a viral infection, as I said, and it's attacking us physically and it's also attacking us emotionally. Physically in the sense ki it's causing a lot of, as I always said, it's an RNA virus, it's causing a lot of, and it's affecting the mucous membrane, जो हमारी innate immunity है या बाकी जो हमारी active और immunity है, वो उसको अभी अगर उस स्ट्रॉन्ग है तो हम इस वायरस को ओवरकम कर ले रहे हैं. लेकिन जिनमें ये इम्यूनिटी लो है, लाइक इन ओल्ड पीपल और पीपल विद कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशन, जो लॉन्ग टर्म बेड पे पड़े हैं या जो हु हैव मैलिग्नेंसीज और हु मे बी हैविंग अनट्रीटेड या diabetes which is not controlled, uncontrolled diabetes, or very hypertensive people, so they are more prone, इनकी इम्यूनिटी लो होती है. जब आप उसको फाइट ही नहीं कर पा रहे हो बैक्टीरिया वायरस को विच हैज एंटर्ड यू, सो नेचुरली द वायरस इज स्प्रेडिंग ऑल ओवर द बॉडी एंड इट इज कॉजिंग ऑर्गन फेलियर्स एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम. रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम मीन्स वो आपका म्यूकस मेम्ब्रेन पे, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे इट्स क्लॉगिंग इट अप. हम रिस्पायर कर ही नहीं पा रहे हैं एंड वी आर नॉट एबल टू ब्रीथ एंड ऑक्सीजनेशन नहीं हो रही. सो इट्स अ वेरी एक्यूट कंडीशन, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम एंड ऑर्गन फेलियर्स हो रहे हैं. सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ कोविड-19. अब कोविड-19 तो इसलिए उसको फाइट करने के लिए इम्यूनिटी बहुत ज़रूरी है. अब इम्यूनिटी और कोविड-19 स्ट्रेस जो है इसकी, द स्ट्रेस ऑफ द फियर एंड द पैनिक ऑफ इट इज ऑल्सो लोअरिंग आवर इम्यूनिटी. सो डबल एजेड सोर्ड है. एक तरफ से तो जो स्ट्रेस है इसकी, जिसके बारे में डर है, द लेसर नॉलेज वी हैव और द फियर इन द सोसाइटी is
रिड्यूसिंग योर इम्यूनिटी। एंड सेकेंडली, अगर इम्यूनिटी आपकी लो ही है और कॉम्प्रोमाइज्ड है ड्यू टू सर्टन इन्फेक्शन विच यू ऑलरेडी हैव, तो आपको इसके इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा है। सो देयरफॉर द क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम इज कि बूस्ट योर इम्यूनिटी, राइट? सो we need to talk a little more about stress and immunity. I'll be taking it up again. This time I just want to take up, a lot of queries came because I just mentioned that I'll be taking up what to eat. So eating is a big problem. As I said कि 5-6 steps होते हैं. स्ट्रेस कम करो, अपनी स्ट्रेस को मैनेज करो, अपनी हाइजीन अच्छी रखो, to reduce the infection of COVID-19. So what are the steps? As I just we'll go through it again. As I said, no alcohol, take less, no smoking, addiction से दूरी है, they also reduce your immunity. And of course, good diet, hand hygiene, very good hand hygiene. Why very good hand hygiene? Because it's a respiratory tract infection, it's a droplet infection. So the droplets are spreading out into the environment. वहाँ पे static रह रहे हैं, आपके हाथ जा रहे हैं या कहीं पे वो that is spreading over the floor or over the surfaces. So your hands are touching, your hands are infected, your hands are touching your mouth, face, so it's going inside your mouth or your nose and your nostrils and infecting your respiratory tract. So therefore hand hygiene is there. Sanitizer से और wash करो जिसमें कि at least 20% of alcohol हो, या wash it with soap and water, which is a very good disinfectant. Other than that, of course, you can, if you have tooth, cough or sneeze or something, so you can go to your elbow side, because these are the places which don't usually touch other people. यहाँ पे touch नहीं करता है, या यहाँ पे कर लो, छींक लो या खांस लो, and then when you go home, put off your clothes for washing. तो इस तरह से आप spread नहीं करोगे. Wear a mask, wear gloves. मास्क से इन्फेक्शन अंदर नहीं जाएगी, आपकी इन्फेक्शन बाहर नहीं आएगी. सो दीज आर द पॉइंट्स आई ऑलवेज टच व्हेन आई एम टेकिंग अप COVID-19 इन्फेक्शंस. अदर देन दैट, स्ट्रेस फ्री रहना है, गुड हाइजीन रखनी है, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है. एंडोर्फिन्स आर वेरी गुड इम्यूनो इंक्रीज करने के लिए. सो endorphins, being happy is very important. So these are some kickbacks which you should understand, which I have always been mentioning. So if you are stress free, you are happy, and if you are happy, of course your immune system is at the optimal level. एक study हुई थी friends, I was just going through it today. I'm getting a lot of student queries on my helpline. And also on the CBSE helpline, we get a lot of queries. So now students are facing a lot of stress because ये जो teenagers हैं, ये घर पे बैठे हैं और उनको करियर की प्रॉब्लम है. So they wanted to know कि मैम क्या होगा, हमारा करियर क्या, हमारे एग्जाम्स क्या होंगे, what is going to happen, फ्यूचर समझ नहीं आ रहा, मार्केट वैल्यू गिर रही है, ये है वो है, what are the jobs, what are the careers we should take. So when I got these queries from the students, naturally all this ये stress create तो कर ही रही है इनमें. ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि स्ट्रेस इम्यूनिटी लो कर रही है. तो हम उनको कह रहे हैं कि ट्राई टू बी हैप्पी एंड इंक्रीज योर स्किल्स, फेस द सिचुएशन व्हेन इट कम्स, बी इन योर प्रेजेंट मोमेंट एंड फेस योर सिचुएशंस. हैविंग सेड दैट, एक स्टडी अभी आई थी जिसमें देखा गया था, इट वाज डन ऑन मेडिकल स्टूडेंट्स. आई वाज जस्ट रीडिंग अबाउट इट एंड विद अ क्वेश्चन है. सो कुछ बच्चों के एग्जाम से पहले लिए गए थे, मेडिकल स्टूडेंट्स के पे हुई थी ये स्टडीज. सो कुछ के पहले लिए गए थे एग्जाम में, जब कुछ समय था प्रॉफ में, उनके फाइनल प्रॉफ में, एंड ड्यूरिंग द फाइनल प्रॉफ द सेम स्टूडेंट्स वर अगेन स्टडीड फॉर देयर ब्लड प्रोफाइल एंड इम्यूनोलॉजिकल लेवल. एंड इट वाज फाउंड कि जो उनके इम्यूनो सेल्स हैं, जो इम्यून रिस्पॉन्स के उनके सेल्स हैं, या उनके जो टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स हैं, दे वर फाउंड वेरी मच डिक्रीज्ड ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम. जब एग्जाम चल रहा था तब स्ट्रेस लेवल पीक पे थी, और जब पहले लिया गया था तो दैट टाइम दे वर एट अ हायर लेवल. उस एग्जाम टाइम पे दे वर वेरी वेरी लो देयर सेल्स. सो इम्यून रिस्पॉन्स में टी और बी सेल्स मैंने आपको बताया था काम आते हैं. टी सेल्स तो इन्फेक्शन को उसको कैप्चर करके डिस्ट्रॉय करते हैं, इनगल्फ करके, और बी सेल्स एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं आपकी लिम्फोसाइट्स. सो नेचुरली जब इम्यून रिस्पॉन्स में आपकी एंटीबॉडीज और सेल्स कम होंगे इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए, सो नेचुरली योर इम्यूनिटी इज गोइंग टू बी जियोपर्डाइज्ड. सो इसलिए स्टूडेंट्स को ये बोला जाता है कि स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेस से आप स्ट्रेस में होते हो. सो यू हैव अ लॉट ऑफ
इन्फेक्शंस एट दैट टाइम, यू हैव GIT प्रॉब्लम्स, इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं आपके उसमें, बिकॉज दीज आर ऑल, इन्फ्लेमेशन इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेस. So pathophysiology of stress, I'll be taking it up, I think, in a day or two, in which I'll tell you कि क्या क्या factors होते हैं body में changes आती हैं when you are stressed. And so stress is bad for your immune system. So how to be manage your stress, उस पर भी एक क्लास होगी कि मैनेज कैसे करना है. बेसिकली बात आपको मैंने बताई दी है. थॉट प्रोसेस अपनी प्रेजेंट में रखनी है, विजुअलाइज करना. वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इज विजुअलाइजिंग अ वेरी हैप्पी एंड अ ब्यूटिफुल फ्यूचर. सो विजुअलाइजेशन, you know, and self talk and telling yourself that all is going to be good. And of course, other than that, talking to your friends, and of course exercise and a very good sleep, ये सब factors. and nicotine and alcohol, no to junk food. ये जितने भी colored, labeled और ये जो जितने भी packaged food आते हैं, these are not very healthy food, these are all junk foods. So take more of natural, take more of naturals, dals, cereals, fruits, vegetables. They have to be very, very properly washed and cleaned as of now. Always, of course, but as of now, because of this COVID infection, they have to be very, very well cleaned up, maybe rinsed thoroughly in water, peeled off very well, and then cleaned again with running water, or maybe with a pinch of salt in the water, and then dried in this sunshine, and then of course refrigerated and used up. So it is also said that whenever you're getting your groceries and your packed food, aajkal, if you're not needing them immediately, so let them be out, because 24 to 36 to maybe 72 hours, different type of virus, the virus on different materials, it takes different time to die of its natural death. तो अगर ग्रॉसरीज आपने मंगाई हैं, बिस्किट्स हैं या आपके और दाल्स हैं या पैकेजेस हैं आपकी, तो लेट इट बी इफ यू डोंट नीड इट इमीडिएटली. एक इमीडिएटली यूज के लिए रखो, जो कि 4-5 दिन से आपने उसको रखा हुआ है, आउट फॉर द थिंग टू, फॉर द वायरस टू गो ऑफ. एंड द फ्रेशली वंस, जस्ट लेट देम बी फॉर अबाउट 24 to 30 एंड देन यूज देम. बाहर का पैकेट निकालो, अंदर की चीज रखो, जो वॉशेबल है वॉश करो. सो जितना क्लेanलीनेस रखोगे उतना वायरस से बचोगे, बिकॉज इट्स एवरीवेयर एंड यू नेवर नो वेयर यू कैन फाइंड इट. देयरफॉर हाइजीन, क्लीनलीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ग्लव्स इसलिए यूज कर रहे हैं, मास्क इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम ड्रॉपलेट्स अपनी देना नहीं चाहते, क्योंकि अगर हैवी वायरस लोड होता है तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से निकलता है, ड्रॉपलेट्स में आता है, इट्स देयर इन द एनवायरमेंट, इट्स फॉलिंग ऑन द स्पेस, इट्स यू आर टचिंग इट एंड देन इट्स गोइंग इनटू यू, और वेरेवर यू आर टचिंग इट दैट प्लेस इज गेटिंग कंटैमिनेटेड. सो ऑफ कोर्स दीज आर प्रिवेंशंस और प्रिकॉशंस जो लाइफ लॉन्ग हमें एक हेल्दी लाइफ लीड करने में हेल्प करते हैं. दे बूस्ट अप आवर इम्यून सिस्टम. टुडे आई गॉट अ लॉट ऑफ कॉल्स. एक तो बच्चों की स्ट्रेस के बारे में आया था, सो आई वाज टेलिंग देम हाउ टू मैनेज देयर स्ट्रेस. एंड अदर देन दैट आई गॉट सम कॉल्स कि मैम खाएं क्या, व्हाट टू ईट एंड व्हाट नॉट टू ईट. सो इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स बहुत लोग पूछ रहे हैं. सो ऑफ कोर्स एज यू नो, विटामिन सी तो बहुत इंपॉर्टेंट है. कहते हैं विटामिन सी एंड डी आर गुड. इसकी जो बायोकेमिस्ट्री है कि हाउ दे आर हेल्पिंग टू बूस्ट अप इम्यूनिटी, आई टेक इट अप सेपरेटली सम अदर टाइम. डिटेल में बताना पड़ेगा क्योंकि वो फिर वो इम्यूनिटी वाले सेल्स पे एक्ट करते हैं. सो सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सी जो है आपका ये मिल जाता है आपके सब साइट्रस फ्रूट्स में मिल जाएगा. सो टेक लेमन. अगर बहुत लेमन अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे. सो लेमन को गर्म पानी में, गुनगुने पानी में विद हनी जिंजर के साथ लो. एंड और टेक ग्रेप फ्रूट्स, और टेक ऑरेंजेस और स्ट्रॉबेरीज, ब्रोकली. These are good sources of vitamin C. Vitamin D is also very important, और vitamin D sunshine से मिलता है. It's a sunshine vitamin. So morning time, sit down in the sunshine, early morning time. 10 minutes of sunshine is good enough. 10 बजे से पहले 10 minutes, 10 AM से पहले. दोपहर वाली धूप is not so good. So early morning sunshine लो अपना, और it should be your bare skin. Let vitamin D, because वो बनता है आपकी बॉडी में, आपके स्किन में. I'll be taking up vitamin D अलग से एक दिन and telling you कैसे बनता है और क्या क्या उसके uses हैं. And vitamin D का good source में तो थोड़ा सा होता है, लेकिन मिल्क प्रोडक्ट्स में जो fortified हो जाते हैं उसमें होता है. It's a lot of what is found in the egg yolk. फिश में मिलता है, लिवर में मिलता है, फिश लिवर ऑयल में मिलता है,
कॉड लिवर ऑयल जो होता है उसमें मिलता है, एंड चीज़ और फोर्टिफाइड सीरियल्स जो होते हैं ना, जो आपके द वंस यू आर गेटिंग पैक्ड, सो इट हैज इट्स देयर सप्लीमेंट, एंड ऑफ कोर्स सनशाइन तो है ही आपके पास, सो टेक दैट, एंड अदर देन दैट B6 इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो B6 में आप सीड्स और नट्स और सीड्स. अदर देन दैट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. एक क्वेश्चन ही आया जैसा आई सेड कि मैम इम्यूनिटी कैसे बिल्डअप होगी. सो ऑफ कोर्स दही, योगर्ट, कर्ड इज ऑल्सो वेरी गुड सोर्स. ये देखा गया है कि वेन एवर यू हैव एन इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक्स, बिकॉज एंटीबायोटिक्स अपने आप से मत लीजिए, एंड अवॉइड जितना, इफ यू टेक गुड डाइट और आपका पेट जितना स्ट्रेस फ्री रहेंगे, पेट कम खराब होगा, तो आपका जो गुड बैक्टीरिया है, जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है आपका गट में, विच इज हेल्पिंग यू डाइजेस्ट योर फूड, दैट विल बी अलाइव. उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना है बैड बैक्टीरिया को खत्म करने के चक्कर में एंटीबायोटिक्स के साथ. So let's try to keep our guts healthy with good food. So yogurt is a very good this thing to keep our guts healthy, and it's very good also for our immunity. Almonds, dry fruits and seeds, as I said, they are very good. They have these. Another very important question I got was, which I liked and I wanted to share, was vitamins बहुत पूछ रहे हैं, तो of course मैंने आपको बोल दिया था B6 लीजिए, और विटामिन D बहुत इंपॉर्टेंट है. वहाँ एक ने पूछा मैम ड्रिंक्स, क्या हमारी इम्यून सिस्टम, हमारे विल द ड्रिंक्स इंक्रीज आर इम्यूनिटी. सो व्हाट आई नो, व्हाट आई फील इज कि ड्रिंक्स में वो अल्कोहल पूछ रहे हैं अगर, सो नो, there is no such data ki alcohol is boosting your immunity, and I always maintain that say no to alcohol. Something which is bad for your body is bad. So and ये withdrawal period अच्छा है जब alcohol में ले रही है, you will be having a lot of, maybe have some withdrawal problems. cope कर लो उससे. You can take doctor's opinion if you want a bit of anxiety treating medicine, or try to 15-20 days में आपका withdrawal खत्म हो जाएगा, and you'll try to cope better and stay away from things like nicotine and smoking. Other than that, of course, energy boosting drinks जो आपके अच्छे ही होते हैं, आप take these fruits together, strawberries and ginger. Ginger is said to be good. It's a good digestive this thing. And of course tomato, orange, इनका smoothies बना के पीजिए, because fiber is very important. So of course citrus fruit है, so if you just take out the juice and drink up, the fiber should be there with you, so it's going to be very helpful. Of course carrot is very important, vitamin A होता है, fiber बहुत होता है. Another very important question जो मैं देख रही थी कि garlic और berries. Of course garlic और berries, these are all डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं. सो टेक एंजाइम्स, गार्लिक और जिंजर, और देर आर, बट ऐसी दे आर कि वो कोविड के खिलाफ है, दैट ऐसी कोई बात हमने अभी ऐसी कोई बात नहीं है, बट दे आर गुड फॉर योर डाइजेस्टिव सिस्टम. सो एंड आई सेड, दे सेड कि मैम what are the good vitamin C से पूछा है, तो of course as I said, citrus fruits, oranges and all, and of course peppers. You are getting a lot of Shimla mirch nowadays, so these green and red peppers are very good sources of vitamin C. So there was this question which was asked from me कि मैम ये बताइए आप कि ये कि कितनी एक्सरसाइज करनी है. व्हाट वी आर स्टेइंग एट होम, एंड एक्सरसाइज इज प्रोड्यूस which is good for you. So how much of it? Half an hour's exercise was good enough when you're walking every day, and the walk should have been good enough that it should not have been stressful. But now कि हम लोग indoors हैं, so what I feel is that if you've done your daily course, if you've helped in your daily course of dusting, sweeping, cleaning, that is a good exercise. जिसमें थोड़ा सा sweat आया, perspiration आया आपको, that's a good exercise which will release, but provided that at that point of time your thoughts are also positive. If you're grumbling and working, then of course then it's not going to serve the purpose. So take your work at home या प्ले एट होम, जो भी काम है आपका, टेक इट पॉजिटिवली विद अ पॉजिटिव माइंडसेट, एंड इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड स्ट्रेस बस्टर फॉर यू.
And another question which was I asked was कि मैम हैंड वॉश. सो देयर ऑफ कोर्स देयर आर 7 स्टेप्स टू दिस हैंड वॉश. एंड आप देखोगे किसी भी आप उस पर चले जाओ वेबसाइट पे, should be have been very proper and clear. And you don't wear rings and things and point of time. Just avoid wrist watches भी आप इसको क्लीन कर लो. मोबाइल फोन्स को भी आप अपने सैनिटाइजर से क्लीन कर सकते हैं. दे आर अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ these COVID viruses. And of course the hand should be cleaned in such a way that all aspects, the outer, the inner, the thumbs, कोई एस्पेक्ट ऐसे ना रहे जिसमें अल्कोहल क्योंकि से जो क्लीनिंग हो रही है या सोप से वो ना हो, बिकॉज एनी पॉइंट ऑफ टाइम दीज वायरसेस कैन बी देयर. फ्रेंड्स, इट्स अ स्मॉल, जस्ट दिस टाइम विल पास ऑफ कोर्स and it will be history again. So but these habits are going to stay with us. So these COVID lessons of cleanliness, they are going to be with us और ये हमें हेल्प करेंगे. So it as a very positive sign कि आप इसको कैसे. एक क्वेश्चन आया है एक लड़का, दिस इज अ चाइल्ड हु हैज आस्क्ड मी कि मैम हाउ डू यू, अब ना दिस इज आर अगेन दिस इज अ फैमिली डिस्प्यूट प्रॉब्लम. सो दे आर आस्किंग कि मैम एक तो ये फैमिली का है, एक ये विड्रॉल का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आया है. सो दे आस्किंग मी मैम आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ पैल्पिटेशंस एंड आई एम नॉट एबल टू work or concentrate on my work because I'm not getting the alcohol which I was constantly which I was having all this time long. So what to do ma'am? So let me tell you what is withdrawal. First of all, देखिए जब आप अल्कोहल या जो भी सिगरेट्स या जो भी ड्रग्स आप लेते हैं, अगर आप उसको आप कंटिन्यूसली ले रहे हैं, सो योर बॉडी, योर ब्लड एंड योर ब्रेन इज यूज टू गेटिंग दैट अमाउंट ऑफ इट. व्हेन इट्स नॉट गेटिंग इट, so the chemical system in your brain, the endocrine system starts acting haywire, and compulsions होती है कि वो चीज़ चाहिए. तो जब वो compulsions होती है और वो नहीं मिलती है तो withdrawal होता है, जिसमें कि आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देती. You have palpitations, anxiety, sweating, fear, thoughts of death, and you just feel कि ये just panic होता है, and it can be very painful also. 15 more कहते हैं अबाउट 15 डेज ये होता है, एक वीक के बाद कम होने लग पड़ता है. सो टाइम sometimes I have also seen that people do get convulsions also. So if you have any such, you get medicines to lower that, आपकी एंजाइटी कम करे और वो चीज़ कम हो. होता क्या है कि जब ये विड्रॉल होता है तो वो उतना ही बुरा होता है जितना अल्कोहल पी के जो आपको एडिक्शंस के साथ प्रॉब्लम होती है. सो ये इट्स अ 2-sided sword. सो आपने जब छोड़ा है, जस्ट कोप विद इट एंड इट विल वियर ऑफ. नहीं तो फिर आपकी कंपल्शंस और टॉलरेंस की वजह से आप फिर लेने लगोगे और ज़्यादा मात्रा में ढूंढोगे. फिर आप उस चीज़ को लेने के लिए यू विल गो इनटू एनी सॉर्ट ऑफ, ये डोमेस्टिक वायलेंस आजकल बहुत हो रहा है. So a lot of calls and messages I'm getting it on domestic violence, and one of the main causes domestic violence घर में जो हो रही है, और एक क्लॉस्ट्रोफोबिया है जो हम बंद है. मील्स में भी बड़ी प्रॉब्लम्स है बिकॉज क्या बनना है क्या नहीं बनना है. सो एक हार्मनी होनी चाहिए होम में. स्ट्रेसफुल टाइम नहीं है, इट्स अ टाइम टू एंजॉय योरसेल्फ, टाइम टू बी एट होम, टाइम टू नो ईच अदर बेटर. सो डोमेस्टिक वायलेंस का एक कॉज है compulsions and withdrawals effects of alcohol or smoking, or which they are not getting, or drugs. So they want money, or they are getting this anxiety, so they are doing it. So family should be aware कि ये problem है इसमें, तो उसको थोड़ा सा support करना है. You don't criticize or rebuke him, क्योंकि aggression पैदा होगा. So let there be harmony in the house, this time shall pass. So having said that, we have discussed these some of the very important drinks which you can have, and it is also said that citrus नींबू पानी warm water में with honey and with a bit of turmeric, ये बहुत अच्छा एक जूस माना गया है, ड्रिंक माना गया है, स्ट्रेस बस्टर है. You can have that, and other than that, take your normal vitamins, you take your balanced diet. Balanced diet बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि small meals in a day of protein, carbohydrates और fats, balanced मात्रा में, nothing in excess, nothing too much, and of course supplements with vegetables and fruits.
जितना हो सके आप उसको करिए, मिलता है जो करिए, अदरवाइज दिस टाइम विल पास। हम इसको फिर आगे रिप्लेनिश करेंगे। इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए स्टेइंग पॉजिटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेइंग हैप्पी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एक्सरसाइजिंग। तो काम जितना आप कर सकते हो घर में उतना करिए, जितना वॉक कर सकते हो घर में या कॉरिडोर में विद अ मास्क ऑन, प्लीज कीप योर मास्क ऑन, बिकॉज इन्फेक्शन एज आई सेड ह्यूमिडिटी में या इंडिया के एनवायरमेंट में काफी देर तक रहती है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हवा में। So I think that is sufficient, and tomorrow I'll continue with this topic tomorrow, and I'll take up microvitamins. So let me tell you how vitamin D is going to the pathophysiology of it, and also will like to take up the pathophysiology of stress. अब कहते हैं stress is bad. Why it is bad? That I'll try to explain compared to your immunity. So we'll take that up. If there's anything else, please write to me or mail to me. My mail ID will be in the comment box. You can message to me. I do get a lot of your messages on my messenger, and hopefully these talks are benefiting. Talks, a couple of more talks on nutrition, and then I'll take up the other psychological effects of COVID, and then I'll go on. Students want me to talk to them about adolescent problems and parenting issues, वो भी gradually हम लेंगे. A couple of more talks on nutrition, which is very very important. So next time I think tomorrow I'll take up vitamin D and C with you, कि ये कितना है, कैसे लेना है, और स्ट्रेस पे और इम्यून सिस्टम पे इसका क्या रोल होता है, और पैथोफिजियोलॉजी ऑफ स्ट्रेस ऑल्सो. Thank you so much. Please stay tuned, and good night. Please share this video, COVID lessons. So this is my video 9, and subscribe to my YouTube channel. You will find my previous videos also there. Thank you so much, and good night.